Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Arshad Shahzad, and you are watching my YouTube channel, English with Arshad. Dear students, in this lecture we shall discuss the words, meaning, their synonyms, and translation of lesson number 3, book 2, second year English, part 1. So let's start. Compel, मजबूर करना, force, incest or enforce, mighty, पुअर लिविंग, इंतहाई नाकाफ़ी आमदनी, एक्सट्रीमली पुअर इनकम और क्वाइट deficient earning. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. इन दिनों जबकि इंतहाई मुश्ताक यानी शौकीन लड़के पढ़ाई का शौक रखने वाले लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं तो इन्हें बहुत ही संगीन माली मसाइल दरपेश आते हैं। यहाँ हम एक नया क्वेश्चन और नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ एक नई प्रॉब्लम जो है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज का एक एक नई रीज़न जो है वो ज़ाहिर हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नोट दैट a few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. चंद वालदेन ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि लड़के को अपनी रूह की भलाई के लिए यानी अपनी ज़ात की भलाई के लिए खुद कमाकर कॉलेज की तालीम हासिल करनी चाहिए। As a matter of fact, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. हकीकत यह है कि किसी भी लड़के को कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए दौरान अपने पूरे अखराजात कमाकर पूरे करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए या किया जाना चाहिए। अगर किसी भी तरह इससे बचा जा सकता हो तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। Not only does he get a mighty poor living by the process, but a mighty poor education as well. इस अमल से ना सिर्फ उसे इंतहाई नाकस रोज़ी मिलेगी, बल्कि तालीम भी इंतहाई नाकस मिलेगी। Make good use of फ़ायदा उठाना, टेक एडवांटेज और बेनिफिट, ओ मकरूज होना, बी डेप्ट, बी इंडेप्टेड और बी ओब्लीट और कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन एज अ रिजल्ट सो अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट साजो सामान हेल्प असिस्टेंट्स सपोर्ट टू मीट मुकाबला करना सामना करना फेस compete or fight problems, मुश्किलात, तकालीफ, challenge, troubles or trials, difficulties, etc. If the boy ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses. अगर किसी लड़के ने कॉलेज जाना ही है तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वो अपने अखराजात के लिए वालदैन की तरफ से दी जाने वाली माकूल इमदाद यानी रकम से फ़ायदा उठाएगा। एनी पेरेंट owes दिस मच टू हिज सन। किसी वालदैन के लिए अपने बेटे के लिए इतना खर्च करना वाजिब है। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इन टू द वर्ल्ड। लड़के ने अपने वालदैन को उसे इस दुनिया में लाने के लिए तो नहीं कहा था। They are reasonably for his being here and consequently they have the responsibility for giving him
the best equipment possible to meet the world's problems. इस दुनिया में वो इसके वजूद के जिम्मेदार हैं, या इस दुनिया में लड़के ने अपने वालिदैन से ये नहीं कहा था कि उसे इस दुनिया में लाएं। इस दुनिया में वो इसके वजूद के जिम्मेदार हैं और नतीजतन दुनियावी मसाइल से नबर्द आजमा होने यानी निपटने के लिए मुमकिन हद तक उसे बेहतरीन साजो सामान फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। नेवरदिलेस के बावजूद, however, however, cost फेंकना, however, yet, but और nonetheless, cost फेंकना, leave, throw और drive, entirely मुकम्मल तौर पर, completely, totally और fully, resources वसाइल, means, assets और possessions, to the determine detriment नुकसानदेह, harmful, injurious और damaging, in order to ताकि, so as to, with the aim of, with the purpose of, transfusion of blood, इंतकाल खून, transfer blood from one person to another, और heart heart rending, दिलखराश, जिगर पाश, पैथिक, pitiful और ट्रेजिक, स्पेक्टिकल, नज़ारा या वाक़या, सीन, साइट और इवेंट या फेनोमिनन। Nonetheless, many boys are cost entirely on their own resources for their college expenses. ताहम कई लड़कों को अपने कॉलेज के अखराजात के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर अपने ज़ाती वसाइल पर छोड़ दिया जाता है। And it is always to the detriment of their health or the value of their education or both, और ये हमेशा उनकी सेहत या उनकी तालीम की कदर कीमत या दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself, and in my experience, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. कोई भी लड़का अपने अखराजात का एक हिस्सा खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर कमा सकता है, और मेरे तजर्बे के मुताबिक बहुत से लड़के अपने हिस्से से भी ज़्यादा कमाने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि अपने वालदेन के बोझ का तदारुक कर सकें, यानी उनके बोझ को कम कर सकें। But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, 6 days in week, to see boys un- undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle. लेकिन बड़ी तादाद में लड़कों को हफ्ते में 6 दिन शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक काम करते हुए देखना, अपनी गज़ा और किताबों के लिए रकम हासिल करने के लिए इंतकाल खून की तकलीफ सहते हुए देखना एक दिलखराश मंजर है। इनविटेबल इनविटेबली लाजमी तौर पर, अनअवॉइडेबली, एसेंशली और नेसेसरीली, एलिविएट कम करना, तखफीफ करना, ईज और लाइटन, लेसन, ड्रॉप आउट कॉलेज छोड़ना, टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल और कॉलेज, फॉर द लैक ऑफ कमी की वजह से, फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ, फॉर द शॉर्टेज ऑफ और फॉर द
डेप्थ ऑफ सी ए पर्सन थ्रू मदद करना, माली इमदाद करना, सपोर्ट अ पर्सन ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट टाइम और असिस्ट फाइनेंशियली. Many of boys, many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. उम्दा तरीन रुतबा और बेहतरीन सलाहियत के हामिल हमारे बहुत से लड़के बिल्कुल यही काम कर रहे हैं या यही कुछ कर रहे हैं. एंड इन inevitably it is an important reason for पेरेंट फेलियर. और लाजमी तौर पर ये इस वाज़े नाकामी का एक अहम सबब है. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation, but even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. ज़्यादातर कॉलेज वज़ाइफ के फंड्स के ज़रिए इस सूरत हाल की संगीनी में तखफीफ करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हत्ता कि जब हर मुमकिन कोशिश हो चुकी, हर डीन यानी सरबराह इदारा जो अपने तलबा को जानता है कई ऐसे लड़कों के वाक़यात दिल में ला सकता है जिन्हें थोड़ी सी रकम की किल्लत के सबब कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया. ये एक तरह से इनकी मदद करना था, क्योंकि अगर इन्हें कॉलेज से ना निकाला जाता तो वो खून बेचते रहते. हेड्स आर टर्न गुरूर करना, घुमंड करना, मेक अ पर्सन और कंसीडेड, प्राउड, एरोगेंट, जजमेंट्स, अकल, दानिश, व्यूज, थॉट्स, सेंस और परवर्टिड, बिगड़ जाना, आलूदा हो जाना, ट्रेंड, अफेक्टेड और स्पॉइल्ड, अट्रैक्टिवनेस, दिलकशी, खूबसूरती, चार्म, अट्रैक्शन और अपील, एथलेटिक स्पोर्ट्स, जिस्मानी सरगर्मियाँ, फिजिकल गेम्स और मस्कुलर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, एक्सेट्रा. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literally literary so-called activity. And अंडर ग्रेजुएट तलबा की हमेशा एक अच्छी खासी तादाद होती है जिनके सर में खन्नास भरा होता है, यानी वो घुमंडी होते हैं, मगरूर होते हैं, और जिनकी अकल पर वर्जी खेलों और नाम नहाद अदबी सरगर्मी के सहज से पत्थर पड़ जाते हैं, यानी वो उनसे ही दिलचस्पी लेते हैं. यहाँ बॉय बॉयज़ फेल इन कॉलेज का एक और पॉइंट ये डिस्कस किया जा रहा है, एक और रीज़न बताई जा रही है. all of those all of those features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested in them. कॉलेज की ज़िंदगी के ये तमाम पहलू या तमाम अंदाज अपना मुकाम या अपनी अहमियत रखते हैं, और इन सरगर्मियों को उन तलबा की हमायत हासिल होनी चाहिए जो कि इनमें दिलचस्पी रखते हैं. In my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed.
मेरे तजर्बे के मुताबिक कॉलेज के मकसद के बारे में वाज़ेह इदराक की बेदारी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि अक्सर फ़र्ज़ कर ली जाती है। साइड शैडोज साइड शोज, गैर मुतल्लका सरगर्मियाँ, इरेलीवेंट एक्टिविटीज़, अनरिलेटेड अफेयर्स और सुपरफ्लस एक्शन। द मेन टेंट अहम काम, असल मकसद, द मेन एक्टिविटी, द चीफ ऑक्यूपेशन, द प्राइमरी परसूट्स। प्रोफेशनल, पेशेवर खिलाड़ी, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट और ट्रेंड या स्किलफुल, स्वीप वन ऑफ वंस फीट, फरिश्ता कर लेना, दिल मोह लेना या जादू जगाना, इम्प्रेस, चार्म और कैप्टिवेट। क्रिटिक्स, नकाद या नुक्तादां, रिव्यूअर, एनालिस्ट, जज और एक्सपर्ट। If a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional. अगर कोई लड़का इन सानवी खेल तमाशों यानी गैर मुतल्लका सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है तो उसे बड़े शामियाने यानी कॉलेज ज़िंदगी के असल मकसद से बाहर निकलना चाहिए और पेशावर खिलाड़ी बनना चाहिए। But most of them really are not, and if reasoned with by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. मगर इनमें ज़्यादातर लड़के हकीकतन खेलों में दिलचस्पी नहीं रखते और अगर इन्हें कोई ऐसा दोस्त समझाए जो जवानों का मजाज से आशना हो और कॉलेज के मौके की अहमियत को समझता हो तो वो खुद पर वर्सी खेलों का जादू नहीं चलने देंगे। I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की चीज़ नाकामी की इतनी संजीदा वजह है जितनी कि हमारे कॉलेजेस के वो चंद नकाज समझते हैं जो चीज़ों को ऊपरी तौर पर और बहुत दूर फासले से देखते हैं। ब्लफर, फ्रैंक, ब्लफर मुंहपट, बेबाक, उजट, फ्रैंक, आउटस्पोकन, ब्लूएंट, ड्रिफ्ट, खाक छानना, भटकते रहना, टू वेंडर एमलेसली, रेंज और स्ट्रोल, कोल्ड वर्ड, जालिम दुनिया, क्रूअल और मर्सीलेस वर्ड और बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन बिजनेस, मकसद से लगाओ, बी इंटरेस्टेड इन द रियल पर्पज, ट्रू टू देयर एम। अ लेजी ब्लफर। ये स्टूडेंट्स यहाँ एक और जो है वो आपका आपका सबब या रीज़न वाई बॉयज़ फेल स्टार्ट हो रही है। तो आई होप कि जो चीज़ें आपसे शेयर की गई हैं आपको वो समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। इंग्लिश विद अरशद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।